Hello students, in this video what we are going to do is we are going to discuss few numericals based on basic mathematical tools. हम लोगों ने अलग अलग टाइप के basic mathematical tools पढ़े हैं ना. हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन पढ़ा है, फिर हम लोगों ने क्या कहते हैं उसको, वी हैव स्टडीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोगों ने देखा हुआ है. सो बेसिकली न्यूमेरिकल स्टार्ट करें सॉल्व करना. Okay, so numericals करते करते what we will also do is we'll also revise few concepts. So पहला जो concept है that is what happens to the value of cos theta as theta increases. So you have to remember cos theta decreases as theta increases. ठीक है. So जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता जाएगा cos theta की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी. So I can simply write cos theta is inversely proportional to theta. Okay. अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में sin theta and tan theta ये उल्टा वर्क करता है. sin theta is directly proportional to theta. tan theta is also directly proportional to theta. Okay. So ये सारे जो रिलेशंस है ना, ये सारे रिलेशंस में 0 to 90 डिग्री के बीच के लिए मैं बता रहा हूं आपको. Where theta varies from 90 degrees and 0 degrees. So between 0 and 90 डिग्री आप जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, टैन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, बट कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके. नाउ वी विल गो ऑन टू क्वेश्चंस. सो ये ना शीट में आप लोगों को सेंड करूंगा. ओके. So first question जो है, the first question is as theta increases from 0 to 90 degrees the value of cos theta, the value of cos theta हमें पता है कि as theta increases the value of cos theta will decrease. ठीक है. So I hope this is clear to you. अच्छा, we will go on to the second question now. आपको ये पूछा गया है कि -5 sin theta plus 12 cos theta, what is the greatest value of this? इसकी greatest value कितनी हो सकती है? Okay. Now इसके लिए I hope you know this. The maximum value of sin theta is +1 and maximum value of cos theta is also +1. So basically sin theta and cos theta जो होता है they lie between +1 and -1, right? ये शायद आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू एंड कॉस थीटा की वैल्यू 1 and -1 के बीच में ही लाई करती है. साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है, ना ही -1 से कम हो सकती है. सो +1 becomes the maximum value. This is your maximum value and this is your minimum value. ठीक है. ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू है. ओके. नाउ हमें क्वेश्चन इज -5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा, इसकी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस? ओके. नाउ ये करने का ना एक तरीका ये है. ओके. सो लेट y इज इक्वल टू -5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा. ओके. Now please remember this, please understand this, जो भी मैं अब आगे करूंगा. ओके. लेट्स से आपको दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x और एज अ फंक्शन ऑफ x. हाँ, तो अगर जो आपको y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y, आइडियली आपको क्या करना है पता है? टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y आपको डेरिवेटिव लेना है. सो dy/dx, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ x ना, यहां पे y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम लोग dy/d थीटा करेंगे. बट इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x यू विल फाइंड dy/dx. सो dy/dx इज बेसिकली d/dx ऑफ f of x. ओके. ना ये d/dx ऑफ f of x, इसको ना शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है
आप इसको शॉर्ट में लिखते हो एफ डैश एक्स। ओके, so please remember this, when y is given to you as a function of x and आपको इस y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहली स्टेप आप ये करोगे कि आप dy by dx फाइंड आउट करोगे। ओके, जब आप dy by dx फाइंड आउट करोगे ओके, आपको जो भी डेरिवेटिव की वैल्यू मिल रही है यू विल इक्वेट इट टू जीरो, to 0. So next step में you will do this. Therefore आपको जो भी dy by dx मिल रहा है put it equal to 0. When you put it equal to 0 आपको x की वैल्यू मिल जाएगी. We will get value of x. Get value of x. Okay. Now ये जो वैल्यू ऑफ x होती है इसको कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल वैल्यू। अब ये जो x की वैल्यू मिल रही है, ये x की वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट इन दिस, सो लेट मी कॉल दैट क्रिटिकल वैल्यू एज x नॉट। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस बैक इन दिस फंक्शन, सो देयरफॉर y max और y minimum ये आपको कैसे मिलेगा, ये जो x है x के जगह पे आप x नॉट पुट करोगे, f ऑफ x नॉट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नाउ एटलीस्ट ये याद रखना है आपको, आपको फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव निकालना है, यू हैव टू इक्वेट इट टू जीरो, जीरो से इक्वेट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड वो पुट करोगे तो आपको y max या y min मिल जाएगा। ये सेम चीज यहां पे अप्लाई करता है, वी नीड टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y max फाइंड आउट करना है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप डेरिवेटिव देते हो, तो आई टेक dy by d थीटा, क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, सो दिस इज इक्वल टू d by d थीटा ऑफ -5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, आप लोगों ने डेरिवेटिव्स पढ़ा हुआ ही है, d by d थीटा ऑफ -5 sin थीटा प्लस d by d थीटा ऑफ 12 cos थीटा। ओके, नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू -5 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा प्लस 12 बाहर आ जाएगा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा, minus sin theta. We'll get this as -5 cos theta minus 12 sin theta. ठीक है, now once you have got this, ये आपको मिल गया dy by d theta. Now once you get dy by dx, then जो भी आपको टर्म मिलता है you have to equate it to 0. You have to equate it to 0, so you have to say that this is equal to 0. So we will get the value of x. तो यहाँ पे we will get the value of theta. अब थीटा की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, ये टर्म को हम लोग ये साइड पे लेके जाते हैं, सो -5 cos थीटा is equal to 12 sin theta. Okay, so therefore -5 by 12 is equal to sin theta upon cos theta, that is tan theta. ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। हमें tan थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए। तो अगर जो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल गई है -5 by 12, तो sin थीटा एंड cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, सी tan थीटा -5 by 12, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। tan थीटा नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सो देयरफॉर थीटा कैन आइदर बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट और थीटा कैन आइदर बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब अगर जो आपको tan थीटा की वैल्यू मिल चुकी है तो आप sin थीटा एंड cos थीटा कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सबसे सिंपल तरीका ये होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, कोई भी एंगल को थीटा अज्यूम करो, मान लो इस एंगल को आपने थीटा अज्यूम किया। tan थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, माइनस साइन भूल जाओ, ओके, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो phi becomes opposite side
12 becomes adjacent side. हाइपोटेन्यूज क्या होगा? 5, 12, 13 आपको ट्रिपलेट पता है. ओके, अब दो पॉसिबिलिटीज है ना. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर जो थीटा लाए करता है एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जो थीटा लाए करता है. ओके, हाँ, अगर जो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाए करता है. अच्छा, पहले तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो यू हैव साइन थीटा एंड कॉस थीटा. सो लेट मी राइट दैट एक्सप्रेशन ओवर हियर. y इज इक्वल टू -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा. ओके, नाउ साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13 एंड cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13. अच्छा, अगर जो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है. ये पढ़ा है ना हमने. अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट अगर जो है साइन थीटा तो अभी भी यही होगा 5/13, कॉस थीटा भी यही होगा 12/13. ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो रहा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो नेगेटिव होता है, हमने ये पढ़ा है. एंड कॉस थीटा जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है. सो दिस इज प्लस. ये आया आपको समझ में? ओके, सो अब ना आपको साइन थीटा एंड कॉस थीटा की ये वैल्यूज निकालनी है. तो आप देखो आपको y की वैल्यू यहां पे क्या आएगी. सो इफ आई पुट साइन थीटा एज 5/13, sorry, if I put sin theta as 5/13, so ये होगा -5 into 5/13 plus 12 into -12/13. So -25 -144 -169, ये आ जाएगा -13. And if you put value of साइन थीटा इज -5/3 एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज +12/3, देखो क्या आएगा. -5 साइन थीटा इज -5/13 प्लस 12 इंटू कॉस थीटा इज 12/13. सो ये आपका आंसर आएगा 13. Now you can see that obviously -13 and 13 में this is a bigger number. So this will represent the greatest value, that is maximum value. मैंने आपको ये बताया ना, ये सेम टेक्निक वेदर आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो या मिनिमम फाइंड आउट करना हो, आप सेम टेक्निक यूज करोगे. तो अगर जो ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू है तो व्हाट विल बी दिस वैल्यू, इस फंक्शन की ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस वैल्यू वुड नाउ बिकम योर मिनिमम वैल्यू. दिस विल बी योर मिनिमम वैल्यू. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, सो हमने क्या किया है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन का आपको अगर जो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है. डेरिवेटिव को यू हैव टू इक्वेट इट टू 0. सी इस क्वेश्चन को करने का और एक तरीका है, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. बट हम लोग वो तरीका यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तरीका जनरल तरीका नहीं है. ये तरीका एक जनरल तरीका है कि इफ यू रिमेंबर दिस, ओके, ये ना आपको याद रखना है. दिस इज द जनरल टेक्निक कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो आप हमेशा यही करोगे. दिस इज ऑल यू विल डू एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सेम. ओके, फाइन. सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया. अब we will go on to the next question, that is third question. आपको tan थीटा की वैल्यू दी गई है 1/√5. ओके, आपको cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, नाउ tan थीटा की वैल्यू 1/√5 दी गई है, तो cos थीटा तो मैंने आपको अभी बताया. आप ना हमेशा ये ट्रायंगल बनाओगे, आप थीटा किसी भी एक एंगल को थीटा अज्यूम करोगे. सो tan थीटा इज अपोजिट साइड 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज √5. ओके,
So this is 1, this is root 5, right? Opposite side upon adjacent side. पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये आ जाएगा रूट 6. अब आपको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा would be equal to adjacent side upon hypotenuse. So root 5 by root 6. अब there are two possibilities ना, आपका tan थीटा is positive. tan थीटा positive है, मतलब थीटा can either be in your first quadrant या फिर tan थीटा और पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा इज इन योर थर्ड क्वाड्रेंट. अच्छा, इफ थीटा इज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपको पता है cos थीटा की भी वैल्यू पॉजिटिव होगी. सो cos थीटा वुड बी इक्वल टू रूट 5 बाय रूट 6 प्लस रूट 5 बाय रूट 6. बट वही अगर जो थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos थीटा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस रूट 5 अपॉन रूट 6. सो क्वेश्चन में अब आपको दिया हुआ है कि इफ tan थीटा इज 1 बाय रूट 5 एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिया हुआ है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, इट विल बी रूट 5 बाय रूट 6. ठीक है. We will go on to the next question now. Question number 4. Question number 4 में आपको ये दिए हुआ है कि the coordinates of a particle moving in xy plane varies with time as x is equal to 4t square and y is equal to 2t. Okay. The locus of the particle of A, locus of particle, okay, is what? Okay, इसका मीनिंग पहले मैं आपको समझाता हूं. See, when it is given to you as x is equal to 4t square and y is equal to 2t, तो मान लो इनिशियली एट t equal to 0, when your time is 0, तो पार्टिकल कहां पे होगा एट टाइम t equal to 0. x की वैल्यू भी 0 होगी, t की वैल्यू 0 पुट करो तो x की वैल्यू भी 0 होगी, y की वैल्यू भी 0 होगी. सो इनिशियली पार्टिकल इज ओवर हियर 0,0. ओके. आफ्टर 1 सेकेंड क्या होगा, आफ्टर 1 सेकेंड x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, t के जगह पे 1 पुट करो, सो 4 इंटू 1 इज 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t के जगह पे 1 पुट करो. सो हमें 1 सेकेंड के बाद देखना है ना, आफ्टर 1 सेकेंड. सो लेट मी राइट टाइम लाइन्स ओवर हियर. Time x is equal to 4t square, y is equal to 2t. When time is 0, x was 0, y was 0. When time is 1, x is 4, y is 2. When time is 2, तो आपको t के जगह पे बस 2 पुट करना है, 2 2 4, so x is 16, y is 4. When time is 3, 3 9 4 36 and 3 2 6. Okay. सो आफ्टर 1 सेकेंड 4 एंड 2, तो ये पार्टिकल के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे. फिर 16 एंड 4, 16 एंड 16 यहाँ पे, 4 यहाँ पे. ओके. तो लोकस मतलब आप अगर जो इन सबको ज्वाइन करते हो तो ये आपको किस तरह का ग्राफ मिलता है, इस ग्राफ को कहा जाता है लोकस. whether it is a straight line, whether it is a curve है तो पैराबोला है, हाइपरबोला है, एग्जैक्टली क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट. ओके. नाउ किसी भी ग्राफ का लोकस फाइंड आउट करना हो तो आपको ना व्हाट वी नीड इज टू फाइंड लोकस, वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y. मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर जो रिलेशनशिप आपको ऐसे आ रही है y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये तो स्ट्रेट लाइन होगी, राइट. अगर जो आपको ऐसे कुछ आ रहा है y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो ये पैराबोला होगा. ओके. फिर मैंने आपको सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है ना. तो एग्जैक्टली कौन सा कर्व है या वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, वो डिटरमाइन करने के लिए आपको एक्स एंड वाई में रिलेशनशिप चाहिए.
सो एक्स एंड वाई में रिलेशनशिप आपको कैसे मिलेगी? ओके, दिस इज x is equal to 4t square, y is equal to 2t. तो आपको t को एलिमिनेट करना है, आपको x एंड y में ही रिलेशनशिप चाहिए, तो आप t को ऐसे लिख सकते हो ना, y by 2, एंड इस इक्वेशन में t के जगह पे यू कैन पुट दिस y by 2 the whole square. समझ में आया? t के जगह पे आप जस्ट पुट y by 2. अब देखो आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा वो x एंड y में ही मिलेगा. सो दिस बिकम्स x is equal to 4 into y square by 4. ये 4 और 4 कट हो गया. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज y square is equal to x. See now if you look at this relationship, only one of the terms has a square. So एक टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, दूसरी टर्म है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है. तो this represents, I told you this represents parabola. When one out of x and y has highest power as 2, second term has a highest power of 1, then this equation represents a parabola. Okay, so आपका आंसर है parabola. So आपको समझ में आया? लोकस फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको x and y के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, एंड x एंड y के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए जो तीसरा वेरिएबल है t टाइम, उसको आप एलिमिनेट कर दो. प्लीज एलिमिनेटेड. ओके, अच्छा, यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दिस, इफ अ स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपके फॉर्मूला शीट में लिख देना, थ्रू ओरिजिन, देन उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx. आगे c टर्म नहीं होता, यू डू नॉट हैव c टर्म. सो इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ ए इक्वेशन y इक्वल टू अ कांस्टेंट इनटू x, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ठीक है, सो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अगर जो आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, ये इस तरह का एक कर्व इज गिवन टू यू. 3 points are marked on it, 1, 2, 3. Okay. So M1, M2 and M3 are the slopes at 1, 2 and 3. एंड आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे जो स्लोप है वो मैक्सिमम है, कहाँ पे ये स्लोप मिनिमम है. आप स्लोप कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे टैंजेंट बनाओगे ना, मेक अ टैंजेंट ओवर हियर and then you will make a tangent over here. Okay, now कौन सी tangent सबसे ज्यादा steep है? So if you see this tangent is steepest, and ये जो है ये flat है ना, ये थोड़ी सी flat है और ये और भी flat है, तो this tangent ये सबसे ज्यादा steep है, तो इसका slope सबसे ज्यादा होगा. Okay, तो M3 will be more than M2 will be more than M1. ये आया समझ में आपको? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पे जाता है. दिस इज 5th. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 वो है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 5. ओके, विच कोऑर्डिनेट चेंजेस एट अ फास्टर रेट? x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट? ओके, which coordinate changes at a faster rate आपको पूछा गया है ना. जब whenever we talk of rate, मतलब आपको टाइम से डिवाइड करना है. ओके, या फिर आप डेरिवेटिव देते हो तो you have to take derivative with respect to time. Derivative, okay, so आप डेरिवेटिव दोगे with respect to time. So when I say, जब इन्होंने दिया हुआ है which coordinate changes at a faster rate, so rate of change of y क्या होगा? dy by dt, and rate of change of x क्या होगा? dx by dt. अच्छा, अब कौन सा कोऑर्डिनेट ज्यादा फटाफट चेंज होगा? हाउ वुड यू नो दैट? ओके, सो एक तो टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइड पे टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा इसको करने के. ओके, या फिर एक डायरेक्ट ही मैं आपको बताता हूं. आपको बस ये देखना है ना
y ज्यादा फटाफट चेंज हो रहा है या x ज्यादा फटाफट चेंज हो रहा है. ओके, विच आउट ऑफ द टू कोऑर्डिनेट्स इज चेंजिंग फास्टर. ओके, तो इसके लिए आपको बस ये करना है. ओके, फाइंड dy by dx. If dy by dx is greater than 1, इसका मतलब y is changing more as compared to x. See, numerator is small change in y, denominator आपका है that is small change in x. अब अगर जो रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 है तो न्यूमरेटर इज चेंजिंग मोर ना, तो न्यूमरेटर आई कैन से दिस इज चेंजिंग फास्टर. सो आई कैन राइट इफ dy by dx is greater than 1 then y is changing faster. Similarly, if dy by dx is less than 1, then y is changing slower. And if dy by dx is equal to 1, दोनों equal rate पे change हो रहा है. तो we have y is equal to 3x plus 5. Derivative ले, so dy by dx is equal to d by dx of 3x plus 5. ओके, आप इसको सेपरेट करो. d by dx of 3x plus d by dx of 5. अब 3 बाहर निकालोगे, 3 is a constant, dx by dx is 1 प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो योर आंसर इज 3. यू कैन सी दैट दिस 3 is greater than 1. So if dy by dx is greater than 1, I can say y is changing faster. तो आपका जो आंसर होगा वो ये होगा कि y is changing faster than x. ठीक है, fine. Now we will go on to the next question, that is question number 7. अच्छा, the magnitude of the slope of the graph shown. What happens to the slope of the graph? ये आपका ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, तो यहां पे ये कर्व है, तो आप स्लोप निकालने के लिए यू विल मेक अ टैंजेंट. यहाँ पे टैंजेंट ऐसी है, यहाँ पे टैंजेंट ऐसी है, यहाँ पे टैंजेंट ऐसी है. सो व्हाट यू कैन सी इज कि यहाँ पे जो टैंजेंट है दैट इज वेरी स्टीप. आप जैसे जैसे आगे जाते हो, दिस इज x, दिस इज y, आप जैसे जैसे आगे जाते हो, आप आगे वाले पॉइंट्स पे जाते हो तो यू कैन सी दैट ये टैंजेंट फ्लैट होते जा रही है. करेक्ट. तो इस रीजन में आई कैन से स्लोप इज डिक्रीजिंग. इस रीजन में स्लोप इज डिक्रीजिंग. स्लोप इज डिक्रीजिंग. आप अगर जब यहां पे आओगे तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, इस रीजन में यहाँ पे आपकी टैंजेंट ऐसी है, आप यहाँ पे आते हो तो टैंजेंट आपकी ऐसी है, आप यहाँ पे आते हो तो आपकी टैंजेंट ऐसी है. तो टैंजेंट स्टीप होते जा रही है ना, आप जैसे जैसे आगे शिफ्ट हो रहे हो आपकी टैंजेंट जो है वो और स्टीप होते जा रही है. टैंजेंट स्टीप होते जा रही है तो आई कैन से इस रीजन में क्या हो रहा है, योर स्लोप इज इंक्रीजिंग. क्या आया समझ में? सो इस रीजन में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इस रीजन में स्लोप इंक्रीज हो रहा है. सो योर आंसर वुड बी स्लोप फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस. ओके, फाइन. वी विल नेक्स्ट गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. मान लो ये आपको एक कर्व दी जाए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x, एंड आपको ये पूछा जाए कि वेयर इज इट टचिंग, ये कहां पे टच कर रही है एक्स एक्सिस को. टच द एक्स एक्सिस. ओके, नाउ ये जो कर्व है ये कैन यू टेल मी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नाउ y की हाईएस्ट पावर 1 है एंड इस साइड पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1. सो x की हाईएस्ट पावर 2 है.
जब एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है एंड सेकेंड वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो व्हाट आई कैन से इज दिस कर्व रिप्रेजेंट्स अ पैराबोला. ओके, नाउ आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे टच कर रही है. ओके, या कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, वेयर इज इट इंटरसेक्टिंग. ओके, सो मान लो ये अगर जो आपकी कर्व ऐसी कुछ है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट्स से ऐसी कर्व है. ओके, ऐसी कर्व है, तो ये एक्स एक्सिस को यहां पे भी टच कर रही है और यहां पे भी टच कर रही है ना, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. नाउ लेट्स से दिस पॉइंट इज ए कॉमा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, एंड ये जो पॉइंट है मान लो इट इज b कॉमा 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स x एक्सिस पे लाई करते तो इनका y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो आपको ये a एंड b, ये पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है या एक पॉइंट है, जो भी है ये आपको फाइंड आउट करना है. सो व्हेनेवर आपको पूछा जाए कि वेयर डज अ कर्व इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस, तो जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा वहां पे आपका y इक्वल टू 0 आप पुट करोगे. यू विल पुट y एज 0. तो आप y की वैल्यू यहां पे 0 पुट करो, सो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ओके, सो देयरफॉर दिस बिकम्स इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 1. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना. सो यू विल गेट x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1. सो ये जो कर्व है ये x एक्सिस को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, एट 2 एंड एट 1. ओके, अब अगर जो आपको पूछा जाए कि वेयर डज इट टच y एक्सिस, इट टच y एक्सिस. तो मान लो ये y एक्सिस को जहां पे भी टच करती है, ये जो पॉइंट्स होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, c. सो जहां पे भी ये y एक्सिस को टच करती है उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ना. सो आई जस्ट पुट x इक्वल टू 0. तो आप x की वैल्यू 0 पुट करो यहां पे, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, x इज 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, आपको y इक्वल टू 2. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. ठीक है, सो आई होप दिस इज ओके विथ यू. आपको ये चीजें समझ में आ चुकी है. ठीक है, फाइन. आई विल स्टॉप ओवर हियर नाउ. नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मैं क्वेश्चंस करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए. ओके, चलो बाय एवरीवन.